हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे सीटेट में ईवीएस के एमसीक्यूज जो कि 2023 में पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन है, चिल्ड्रन लर्न बेटर व्हेन ईवीएस टीचिंग इज। कोई भी बच्चा कब ईवीएस को अच्छे से लर्न कर पाएगा? जब उसे हम एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग दें, जो कि ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। विच आर द फॉलोइंग प्रमोट्स एक्सपेरिमेंटल लर्निंग इन ईवीएस। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग क्या है? फील्ड विजिट। जब हम साइट पे विजिट करें, जैसे हम किसी चीज़ को, इकोसिस्टम को बताने के बजाय हम उसको इकोसिस्टम को दिखाएं, इकोलॉजी को दिखाएं, डाइवर्सिटी को दिखाएं, तो स्टूडेंट ज़्यादा समझ पाएगा। तो फील्ड विजिट इज सी इज राइट आंसर। द कॉन्सेप्ट ऑफ रिड्यूस रीयूज रिसाइकिल इज रिलेटेड टू। ये कॉन्सेप्ट क्यों है? रीयूज रिड्यूस वेस्ट मैनेजमेंट को। जैसे मान लीजिए हम कोई भी प्लास्टिक यूज़ करते हैं तो एक तरीके का वेस्ट है, तो उसको हम क्या करते हैं? रीयूज करें, फिर या तो रिड्यूस करें, उसको कम यूज़ करें। अगर हमने यूज़ कर लिया तो उसको रिसाइकिल करें। तो हमारा जो ये कॉन्सेप्ट आया था, वेस्ट मैनेजमेंट के लिए आया था। विच इज़ द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ द एनर्जी। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? विंड। दो चार रिन्यूएबल सोर्स ऑफ विंड हो गया, वेव एनर्जी हो गया, हाइड्रो पावर एनर्जी जनरेशन हो गया, सोलर एनर्जी, ये सब क्या है? रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के एग्जाम्पल है। कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस ये नॉन रिन्यूएबल सोर्स है, एक दिन ये खत्म हो जाएंगी, लिमिटेड सोर्स है इनके पास। प्लांट रिलीज विच गैस ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में प्लांट कौन सी गैस रिलीज करती है? ऑक्सीजन। बिल्कुल सिंपल सवाल है। विच सेंस ऑर्गन हेल्प्स इन द आइडेंटिफाई द टेस्ट। आइडेंटिफाई टेस्ट करने के लिए क्या है? जीव यूज करते हैं, टंग यूज करते हैं। बी इज राइट आंसर। विच प्रैक्टिस हेल्प इन द कंजर्वेशन ऑफ द सॉइल। सॉइल को कंजर्वेशन करने के लिए ट्रेसेस फॉर्मिंग करते हैं। द मेन सोर्स ऑफ द एनर्जी ऑन अर्थ। जो एनर्जी का मेन सोर्स क्या है? सन। सन से मेन सोर्स ऑफ एनर्जी आती है। तो फिर उसमें जो ग्रीन प्लांट होता है सन के प्रेजेंस में अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, फिर बाकी जो प्लांट होते हैं वो ग्रीन प्लांट पे डिपेंड होते हैं, फिर ग्रीन प्लांट को खाते हैं। फिर वहां से स्टार्ट होता है हमारा ट्रॉफिक लेवल, कॉर्निवोरस, हर्बीवोरस, कॉर्निवोरस और ओमनिवोरस बनते हैं। विच पार्ट ऑफ द प्लांट एब्जॉर्ब वाटर। वाटर को जो प्लांट कहाँ से एब्जॉर्ब होता है? वाटर एंड मिनरल रूट से एब्जॉर्ब होता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। विच डिजीज इज कास्ड विद कंटामिनेटेड वाटर। कंटामिनेटेड वाटर से क्या होता है? कॉलेरा। नॉइज पोल्यूशन मेनली कास्ड बाय इफेक्ट ऑफ। नॉइज पोल्यूशन से क्या होता है? नर्वस सिस्टम हमारा डैमेज हो जाता है। नर्व्स। विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के लिए मेन गैस रिस्पॉन्सिबल है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, सीएफसीज, ये सब क्या है? ग्लोबल वार्मिंग कॉजिंग गैसेज है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट जिसमें जान होती है, एबायोटिक कंपोनेंट जो जिसमें जान नहीं होती है। तो हमारा जिसमें जान होती है कौन सा है? आप देख सकते हैं, प्लांट। विच मेथड इज टीचिंग ईवीएस इनकरेजिंग द क्वेश्चन। ऐसा कौन सा मेथड है जिसमें हम अपनाएं कि जिसमें ईवीएस इनकरेजिंग क्वेश्चनिंग हो? तो डिस्कशन मेथड। अगर हम किसी चीज़ को पर्टिकुलर टॉपिक से डिस्कशन करेंगे तो इनकरेज होगा, बच्चों का साहस बढ़ेगा क्वेश्चन करने का। विच आर द फॉलोइंग इज द नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर कॉटन में, कॉटन जो होता है हमारा नेचुरल फाइबर का सोर्स है। विच एनिमल नोन एज द सीप ऑफ द डिजर्ट। जो कैमल है वो रेगिस्तान का जहाज बोलते हैं राजस्थान में। विच ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ द एनर्जी। आपको मैंने पहले बता दिया, नॉन रिन्यूएबल कोल हो गया, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ द एनर्जी, और सोलर, विंड, वाटर, ये सब क्या है? रिन्यूएबल सोर्स ऑफ द एनर्जी। विच एक्टिविटी प्रमोट्स एनवायरमेंटल अवेयरनेस। कौन सी एक्टिविटी है? प्लांटेशन ऑफ द ट्री क्या है? प्रमोट करता है एनवायरमेंटल अवेयरनेस को। विच ऑर्गन पंप्स द ब्लड इनटू द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में ब्लड को पंप कौन करता है? हार्ट करता है। विच लेयर द एटमॉस्फेयर कंटेन द ओजोन। ओजोन कहाँ प्रेजेंट होती है? स्ट्रेटोस्फेयर में। विच आर द फॉलोइंग इज द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल क्या है? वेजिटेबल वेस्ट हमारा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। द वाटर साइकिल इंक्लूड द evaporation, कंडेंसेशन एंड द on precipitation. Evaporation, condensation and precipitation. Which method best evaluate the EVS learning? EVS learning को evaluate करने के लिए सबसे बेस्ट है ऑब्जर्वेशन मेथड। Which of the following
हेल्प्स द प्रिवेंट द फ्लड, फ्लड को प्रिवेंट करने के लिए एफॉरेस्टेशन गुड मेथड है। विच पार्ट द प्लांट प्रिपेयर द फूड, क्लोरोफिल में, लीफ में, जो कि फोटोसिंथेसिस के थ्रू। विच गैस एसेंशियल फॉर द रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन के लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी है। विच टीचिंग एज टू बेस्ट फॉर द ईवीएस, ईवीएस के लिए बेस्ट टीचिंग मॉडल्स एंड चार्ट्स, जो मॉडल एंड चार्ट्स क्या है ईवीएस के लिए अच्छे हैं। विच एनिमल इज कॉर्निवोरस, कॉर्निवोरस का एग्जांपल है लायन। विच सीजन फॉलोज द समर इन इंडिया, तो मानसून सीजन है, आता है समर के बाद इंडिया में। ईवीएस इज द प्राइमरी लेवल शुड बी टॉट एज, प्राइमरी लेवल पे ऐसा ब्रांच इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट होना चाहिए हमारा,